सो गाइस, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा लॉस करा होगा। इसका रीज़न ये है कि देखो, निफ्टी की एक्सपायरी ने एक्सपेक्टेशन ऐसी लगा दी है लोगों को कि जिस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं मार्केट में कि निफ्टी की एक्सपायरी में ही मूव आते रहेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट हमेशा सुप्रीम है, मार्केट आपसे ऊपर ही चलता है। हालांकि आज थोड़ा रीज़न दूसरा था साइडवेज होने का। मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव गैप डाउन में ही कवर हो गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं सही बताऊँ तो ट्रेड जो बनता था, सिर्फ एक ही ट्रेड बनता था। जब मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे, एक मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको। यहाँ पे जो मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड किया जा सकता था। इसके अलावा पूरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं था। इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये होता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, पहला 15 मिनट की कैंडल भी इतनी बड़ी बन जाए, अगर आप इस कैंडल का साइज देखोगे, ऑलमोस्ट डे, अगर आप देखो 100 पॉइंट की कैंडल है, तो मार्केट नॉर्मली ट्राई यही करता है कि कम से कम हाफ डे एटलीस्ट उस रेंज के अंदर ही निकाले। और कहीं ना कहीं उसके अंदर ही मार्केट ने पूरा दिन निकाल दिया। आज एक्सपायरी थी और लास्ट में तो 30 पॉइंट की रेंज में घुमा है। लास्ट में मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन रही होगी मूव आएगा मूव आएगा, काफ़ी सारे लोगों ने आई थिंक पूरा अकाउंट भी अपना हिला दिया होगा। बट पॉइंट यही है कि मार्केट में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में 3:25 पे मेरा ट्रेड 400 क्वांटिटी में दो ट्रेड लिए थे मैंने। लेकिन मूव ही नहीं आ रहा था मार्केट में। अगर आप देखो, कॉल साइड भी लिया मैंने, पुट साइड भी लिया। अगर देखो, ये जो कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल, इस कैंडल में भी कॉल साइड का मूव नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। यहाँ पे कहीं ना कहीं 2-2:30 बजे तक तो मैं आया ही नहीं था मार्केट में। शेयरिंग अकाउंट में भी स्ट्रेडल बनाया था मैंने एक, लेकिन वहाँ पे भी हमें कुछ 1300 का लॉस हुआ है। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, देखो, मार्केट में अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ जाओगे ना बड़ी किसी, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप न्यूट्रल जाओगे तो शायद आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। गैप डाउन होने का रीज़न क्या था? फेड ने कल 0.25 रेट घटाया, फेड की मीटिंग थी कल। लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री की कि अब आगे जो होंगे वो रेट कट्स बहुत कम होंगे। पहले वो बोल रहे थे कि हर क्वार्टर में एक रेट कट होगा, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि फ्यूअर होंगे। मतलब जितना उन्होंने पहले बताया 2025 में बहुत ना के बराबर रेट कट करेंगे, 2 बार करेंगे या तो इस वजह से मार्केट ने उसको काफ़ी नेगेटिव लिया। डाउ जोन्स पूरा रात को, मतलब मैं देख रहा था रात को 1100 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा। नेस्डेक गिरा। 2001 के बाद वर्स्ट डे रहा वहाँ पे, जो डाउ जोन्स का फेड डे पे, जिस फेड रिजल्ट पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए थे। ठीक है। मार्केट ने पूरे दिन होल्ड करा। काफ़ी सारे लोग रिवर्सल के लिए भी सोच रहे होंगे कि मार्केट में बड़ा रिवर्सल आएगा, बट ये जो फेड वाले डिसीजन होते हैं, ये काफ़ी नेगेटिव ले जाते हैं मार्केट को, और मार्केट हो सकता है अभी थोड़ा और नीचे जाए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अगेन अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन। बट यहाँ पे आपको मौका मिला। मौका कैसे मिला? मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, गैप डाउन होता है, मार्केट ऊपर जाता है। हमारा लेवल क्या था? हमारा लेवल था 51,728, और हमारे लेवल के आसपास आके दोबारा क्लोजिंग करता है। तो यहाँ कहीं आपका ट्रेड बन सकता था। टारगेट वैसे आए तो नहीं पूरे। फर्स्ट टारगेट 563, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 150 पॉइंट मिल गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो 458 तक आया है, तो भी 250 पौने 300 पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे आपको, अगर आपने ट्रेड लिया होगा, आपने बैठे होगा। और इस यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमारी क्या स्ट्रेटेजी बनी हुई है, 50 ml स्ट्रेटेजी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, चैनल पे जाकर जरूर देखना। 50 ml स्ट्रेटेजी भी बन गई थी, तो दोनों ट्रेड यहाँ पे मिल चुके होंगे आपको। पॉइंट बस ये इतना है, बैंक निफ्टी में प्रीमियम भी इतने हाई चल रहे हैं कि वो जो एक्सपायरी वाला सीन होता था, तो उसके साथ हम अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे बैंक निफ्टी में। लेकिन काफ़ी लोगों के पैसे नहीं होते, तो वहाँ पे शायद वो इतने इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाए होंगे। ठीक है। अगर बात करें अब कल क्या हो सकता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 दिन है अब एक्सपायरी हर वीक। या तो निफ्टी में बड़ा मूव आता है या सेंसेक्स में आता है। एक वीक निफ्टी में आया, एक वीक सेंसेक्स में आया। अगेन ये वीक था, निफ्टी में नहीं आया। तो कल हो सकता है सेंसेक्स में आना आना एक बड़ा मूव आने की संभावना है। ठीक है। और एक हॉल्ट भी हो सकता है। वैसे वैसे इस हॉल्ट के बारे में अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बता दिया था, ये हॉल्ट हो सकता है क्योंकि मार्केट लगातार 3 दिन से गिरता आ रहा है। निफ्टी 4 दिन से गिरता आ रहा है। ठीक है। अब हम कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। ऑब्वियसली निफ्टी में थोड़े प्रीमियम्स हाई मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा उचित नहीं रहेगा। तो आप देख लेना, सेंसेक्स पे भी एनालिसिस करूंगा मैं भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। निफ्टी में अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया निफ्टी। सपोर्ट क्या है? हमारा सपोर्ट है ये, इस जोन के आसपास खड़ा हो गया, 823 850 का। मैंने आपको आई थिंक बहुत बार बताया है कि जो 800 से 850 का जोन होता है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, या तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है या बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी। अगर आप देखो, ये भी 800 850 का जोन था। तो अब मार्केट में जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। हो सकता है मार्केट इसको भी तोड़ दे, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। इसके लिए मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट ओपन होकर अगर लो तोड़ेगा तो बहुत ऑब्वियस ट्रेड है। मार्केट कभी ऑब्वियस चीज़ नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट में हॉल्ट डे हो सकता है, या फिर थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि जो बड़े गैप्स बनते हैं ना, ये गैप भी इतनी आसानी से फिल नहीं होते। तो हो सकता है कल भी हॉल्ट का ही दिन बने एक। लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कुछ मूवमेंट आ जाए। बट ज़्यादा बड़े मूवमेंट की कल भी मेरे को उम्मीद नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की चार्ट पे चलता हूँ, अब हम देखते हैं कहाँ सेलिंग करनी है कहाँ बाइंग करनी है। एक मिनट गाइस। देखो, सेलिंग के लिए आप ये जोन ले सकते हो। ये जो हमारी रेंज बनी है, इसका 911 आ रहा है। तो 900 के नीचे ले सकते हो। आज के लो तक का आपको टारगेट मिल सकता है। आज का लो कितना है? आज का लो 870, तो 870 एक टारगेट आपका ये हो सकता है फर्स्ट। 850 अगर ब्रेक होता है,
850 के नीचे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 800 तक के टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है ये जो जोन है 806 तक, इसको टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट मिल सकते हैं, बट इसी रेंज के अंदर अगर रहता है। बाइंग साइड के लिए क्या करोगे? बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। देखो बाइंग के लिए जब तक अब आज का हाई ब्रेक नहीं होता, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो आज के हाई को, देखो आज का हाई मार्केट ने बनाया, एक बार यहाँ कोशिश करी, एक बार यहाँ कोशिश करी, तो ब्रेक नहीं हुआ। 2-3 बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जो बड़े गैप्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत तगड़े सेलर बैठे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे मूवमेंट आता है। तो क्या हुई कोशिश हमारी? 24,000 के आसपास भी है। अगर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करता है, उसके हाई के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट रिटेस्ट करने आया, फिर दोबारा जाके यहाँ से ऊपर जाएगा, तब हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टाइम में शायद हमें यार वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप ब्रेकआउट का फेल हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से ट्रेड करना है हमें। तो 24,000 का लेवल रहेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं 24,000 का लेवल नहीं देता हूँ, मैं 24,050 के ऊपर ही देता हूँ। बट यहाँ पे भी हम ज़्यादा टारगेट नहीं, मैक्सिमम हम 50 में तक 24,100 तक के लिए टारगेट के लिए जाएंगे। वैसे तो पूरे की गैप फिलिंग के लिए भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे अपना 24,050, और दूसरा रखेंगे 24,100। इस तरह के हम लेवल्स को अपने मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई मेरी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेंसेक्स भी देख लेंगे। डिलीट करते हैं सब कुछ, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आपको याद हो, मैंने 1-2 दिन पहले भी बोला था कि यहाँ पे एम्बेडेड का ब्रेकडाउन हो गया है, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करे। पहले तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का गैप फिल कर ही दिया है। 51,271 का हाई था इस कैंडल का, और इसका लो है 51,263। तो यहाँ पे गैप गैप फिल हो चुका है। अब गैप फिल पे बायर्स ने एक बार ट्राई कर लिया, अब दोबारा अगर 250 तोड़ता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है। मार्केट में 250 के नीचे सीधे 50-700 तक के जोन दिख रहे हैं। बट इंट्राडे में इतने टारगेट्स हम नहीं लेते, जैसा मैंने कहा। अभी 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो 51,250 का जोन है, थोड़ा सा हम बफर देंगे हम इसमें। इसको लेंगे 51,200 या 180। एक मिनट गाइस। ठीक है, 51,200 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम, थोड़ा बफर देके। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 51,050 के आसपास का। 51,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। दूसरा टारगेट मैक्सिमम जो हम जाएंगे 50,950 या 50,900 तक। ठीक है, 50,950 भी मिल गया हमें, तब भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे, और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत लग रहे हैं मुझे कल। मार्केट या तो रिवर्सल आएगा या साइडवेज होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी नीचे और नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा होल्ड करके गिरेगा तो ज़्यादा लोगों को अच्छा ट्रेड मिलेगा। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए हमारा आज के हाई 850 के ऊपर ही बाइंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। बट अगेन 850 के ऊपर, अगेन 52,000 तक के ही टारगेट ले जाओगे। ये जो गैप फिलिंग है 52,050 तक के टारगेट ले जा सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं। इसके बीच में अगर घूमेगा तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर जितना कंसोलिडेट करेगा उसके बाद अच्छा इतना ही बड़ा मूवमेंट मिलेगा हमें। ठीक है, सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट निफ्टी की तरह बिहेव करा है। अगर आप देखो यहाँ पे अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अगर कल 78,980 के आसपास है, 78,9,000 के आसपास का है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा हमें, क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। देखो ये मेजर सपोर्ट था मार्केट का 980 का, तो हम यहाँ से थोड़ा सा बफर हम थोड़ा सा और ऊपर लेंगे इसको, 78,850 का जोन रखेंगे हम। इसके नीचे टारगेट अगर मैं देख रहा हूँ अगला सीधा सीधा यहाँ तक का आ सकता है हमारा, आराम से 480 तक का। तो 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं अगर आपको ब्रेक करना हो। और सेंसेक्स में प्रीमियम वाले वोल्टाइल होते हैं, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है इसमें अगर आप करो। तो 700 हम 660 के आसपास पहला रख सकते हैं, सेकंड 483। तो ये मूव आ सकता है। और बाइंग अगेन जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया उसी तरीके से, जब 79,550 ब्रेक होगा, यहाँ पे दोबारा नीचे आने तो जब ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करके तब आप बाय कर सकते हो। गैप फिलिंग हो सकती है, 80,000 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बट हम रखेंगे अपना टारगेट 79,900 तक का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है इसमें, तो हम 50 तक का रख सकते हैं, 750 और 910। अगेन कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेंसेक्स में, क्योंकि एक्सपायरी है इसकी। बाकी निफ्टी में मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम लग रही है, और मॉर्निंग में ही मुझे लग रहा है थोड़ा मूव आ सकता है, उसके बाद हो सकता है सेकंड हाफ में साइडवेज हो जाए। फ्राइडे भी है कल, और जैसा मैंने आपको कहा था लास्ट चल रहा है दिसंबर का, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अदर देन कोई बड़े रिवर्सल के। ठीक है, तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।